वफा कर चले। काश इस सज्जाद की जगह ये मनहूस मर खप जाती तो कम से कम मुझे सुकून तो मिलता। अरे मरे मेरे दुश्मन जो सालों से मुझे बद्दुआएं देते चले आ रहे हैं। रिश्तों को तोड़ने वाला खुदा का भी मुजरिम होता है, भूलिएगा नहीं आप ये। देखें प्लीज, आप दोनों आपस में तो लड़ना बंद करें, और ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि एक दूसरे की इंसल्ट की जाए। यही बात इन दोनों को समझा समझा कर पागल हो गया हूँ कि लड़ने के बजाय सुलह सफाई से मामले को हल करें। अरे मसला कोई भी नहीं है इस औरत का, लेकिन इसका दावा अरसल पे सरासर गलत है। नहीं आंटी, उनका भी उतना ही हक है जितना आपका। अरे तुम नहीं जानते हो, ये बहुत चालाक औरत है। ये चाहती है अरसल को बहला फुसला के अपने घर ले जाए ताकि हर महीने इसके घर में पैसे आ जाए। एक मिनट, ये अपनी बंदूक ना मेरे कंधे पर रख के मत चलाइएगा। ये सारे काम आपको ही जेब देते हैं, और आपका लालच किसी से ढका छुपा नहीं है। खत्म करें आप लोग इस झगड़े को। अब पप्पू, आपको जब भी अरसल से मिलना हुआ करे ना, आप मिल लिया करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम पागल हो गई? अरे ये नागन है, उल्टा मुड़कर तुमको डसेगी। ना इसको इतना मौका दो और ना ही इसको इतना मुंह लगाओ। ज़ुहैब, तुम देख रहे हो ना ये मुझसे किस तरह से बात करती हैं। बड़ा अफसोस होता है मुझे। हद है वैसे। दफा हो जा। हेलो ज़ुहैब, आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई इसलिए कॉल कर लिया। सॉरी, मैंने आप लोगों को काफी परेशान कर दिया है। इसी वजह से मामा भी हॉस्पिटल में चली गई। ज़ुहैब प्लीज मुझे बोलने दें आज। मुझे लगता था कि अरसल मेरे बगैर रह नहीं सकता, लेकिन वो अपनी नानी के पास बहुत खुश है, इस घर से ज्यादा खुश है। मैं जानती हूँ कि मैं अरसल को लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ। एक अरसल के लिए मैंने हर रिश्ता इग्नोर कर दिया। माँ अपनी औलाद के लिए खुदगर्ज होती है ना, इसीलिए। लेकिन खैर, मैंने फैसला किया कि जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो जाती अरसल अपनी नानी के पास रहेगा। ज़ुहैब, ये मेरा आखिरी फैसला है, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। किंग कंपनी के सीईओ आपका वेट कर रहे हैं। अब ज्यादा देर तो नहीं हुई उन्हें यहाँ आए? नहीं, 10 मिनट ही हुए आपका वेट कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं। राइट, तुम एग्रीमेंट की फाइल ले आओ। I'm sorry मिस्टर मलिक, मैं दरअसल थोड़ा सा लेट हो गया। होप यू डोंट। सज्जाद, तुम? मैं भी तुम्हें देखकर उतना ही हैरान हूं जितना हैरान तुम मुझे देखकर हो। दुनिया वाकई गोल है। इंडीड। तुम यहाँ कैसे? हमारी मीटिंग थी। पर as long as I remember, मेरी मीटिंग तो मिस्टर मलिक के साथ थी। मीट मिस्टर सज्जाद तौकीर मलिक। तो मुझे देखकर काफी टेंशन में आ गया। पानी पियो। अब इट्स ओके। घूरना बंद करो मुझे
और आप अपना जुल्म बंद करें। क्यों भाई, मैंने तुम्हारी आंख फोड़ दी है क्या? अरे मेरे पोते को तो तोड़ा ना आपने मुझसे। जैतून, मेरा सबर मत आजमा। ऐसा ना मैं तुम्हें चुटिया से पकड़ के अपने घर से बाहर निकाल दूं। ओहो, मर गए मुझे यहाँ से निकालने वाले। हाँ, मैं तो डंके की चोट पे रहूंगी अपने भाई के घर पोते के साथ। मुझे पता है कि तुम किस मकसद से यहाँ आई हो, लालची बुढ़िया। ये बात कह कौन रहा है? जो खुद लालच और पैसा दबा के बैठी हुई हैं, बढ़िया ही मिनी आपा। ये ना भूलें 4 साल बड़ी हैं मुझसे। वैसे भी तुम बड़ों का अदब करना भूल गई हो। देखें भाभी, मैं आपसे यहाँ लड़ने नहीं आई, सुकून से मुझे मेरे पोते के साथ रहने दें। मैं आपका ले ही क्या रही हूँ? भाई वैसे खुदा पूछे तुम लोगों को, जो तुम जैसे लोग दूसरों के घरों में घुसकर ढीठ बनकर बैठ जाते हैं और उनका सुकून बर्बाद कर देते हैं। हाँ, यही तो असल तकलीफ है आपको, कि मैं आपका नौशी और उसके ससुराल से पैसा बटोरने का प्लान जो खराब करने आ गई। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुमने जरा सी भी कोई बकवास की। हमारा खाती और हमें ही बातें सुना रही हो। शुक्र है मेरे अल्लाह का, उसका दिया खाती हूँ। आपकी तरह दूसरों से पैसे नहीं अटती फिरती। बढ़िया ही हज्जन दीदी कहीं की। सच्ची बात कही है ना, कड़वी जो लग गई। अब थोड़ी बैठेंगी बात करने के लिए। जिंदगी भी कितनी अजीब है। So, Sajjad Tawqir Malik. Did I get that right? I'm sorry. तो मीटिंग स्टार्ट करें? मामा, ये आपके लिए। अरे मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें है। तुम पियो ना। मैं तो ज़ुहैब के साथ नाश्ता कर चुकी हूँ। ये मैं आपके लिए लाई थी। आप देखिए ना, 2 ही दिन में कितने कमजोर हो गए हैं। सॉरी मामा, मेरी वजह से आपने टेंशन ले ली। अरे डोंट बी सिली। इस उम्र में तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन हुआ तो ये मेरी जिद की वजह से ना। लेकिन अब तो हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है, तो भूल जाओ सब कुछ। ज़ुहैब, ज़ुहैब, इसे क्या हुआ है? जाओ जाके देखो जरा। जी। सईद, अम्मी बहुत टेंशन में आ गई। उनको लग रहा है कि फुप्पो ना अरसल को साथ लेके जाएंगी। वैसे गलती भी तुम्हारी माँ की जानिब से हुई। इतने साल बीत गए जो कभी उन्होंने पप्पू को अरसल से मिलने दिया। तो उन्होंने कौन सा उसको हर महीने खर्चा भिजवाया है? अब बड़ा हो गया है तो मोहब्बत फूटने लगी। बेवकूफ औरत, सज्जाद के गायब होने के बाद तो वो खुद रिश्तेदारों के रहमो करम पे थी। हर माँ कहाँ से बेचती वो 10-12 हजार? तो उन्हें वहाँ नहीं आना चाहिए था। अरसल के साथ साथ सब डिस्टर्ब हो गए। तुम ये बोलो कि कब डिस्टर्ब नहीं होता तुम्हारा घर आना, और तुम चली जाती हो वहाँ उनके मसाइल हल करने। तुम्हें पता भी है सुबह स्कूल जाते वक्त फाइज ने मुझे कितना तंग किया। हाँ तो क्या हो गया? 7 साल में एक दफा अगर आपने उसको तैयार करके स्कूल भेज दिया तो क्या हो गया? आप भी बाप हैं उसके, आपका भी हक बनता है मेरा हाथ बटाएं। हाँ, मैं बाहर के काम भी करूँ और घर आके तुम्हारे साथ कपड़े भी धोऊं, बर्तन भी साफ करूँ, जाले भी उतारूं। ये चाहती हो ना तुम? सईद, मैंने आपसे ये काम करने के लिए कब कहा? वैसे हद होती है। हम औरतों को तो 1 भी दिन की छुट्टी नहीं मिलती घर के कामों से, और आपको हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलती है, जिसमें आप लोग हमारा काम भी बढ़ाते हैं और ब्लड प्रेशर भी। अच्छा, अपनी ये रोंदी सूरत ठीक करो। कल रात में तुम्हारे लिए दही बड़े लेकर आया था, फ्रिज में रखी हैं, जाओ लेकर आओ। हाँ तो पहले कहना था ना, सारा मूड खराब कर दिया आपने। चले आप चल के खाते हैं दही बड़े, चले ना। वो कैसे आ सकता है? वो क्यों आया है? मुझे क्या पता, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ ये जानकर के जो कंपनी मेरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने वाली थी वो सज्जाद की है। आप फौरन उसके साथ अपनी डील कैंसिल करें। यकीनन किसी नेक इरादे से नहीं आया होगा। ऑफ कोर्स, तुम्हें लगता है ये सब जान के भी मैं सज्जाद के साथ डील करूंगा? आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? आई एम सॉरी यार, वो
दरअसल थोड़ी टेंशन में हूँ, प्लीज इग्नोर करो। हाँ, सबका गुस्सा मुझ पर ही निकलता है। कमजोर जो हूं। प्लीज नौशीन, अब तुम मत शुरू हो जाओ। मैंने तुम्हें हकीकत इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मुझे पता था तुम लड़ना शुरू हो जाओगी। सुहेब, आपको मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो तुम्हें कहीं और से पता लग जाना था और फिर तुमने मुझ पे छुपाने का इल्जाम लगाना था। शायद ऐसा ही होता, लेकिन मुझे ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसको वापस नहीं आना चाहिए था। अच्छा रिलैक्स, वो वैसे भी दुबई में रहता है और हो सकता है यहाँ सिर्फ ये डील करने आया हो। वो यहाँ किसी डील की वजह से नहीं आया, इसका कोई और ही मकसद है। मेरा दिल कहता है कोई चाय तक नहीं पूछता इस घर में मुझसे। बेशर्मों की तरह खुद ही अपने पेट का दोज़ख भर लेती। या अल्लाह, ये किस मुश्किल में आ गई हूं मैं। मेरी मुश्किल आसान कर दे मालिक। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी किसी का मुकद्दर ना करना परवरदिगार। काश कि मेरा सज्जाद यहाँ होता, मैं अपने बेटे के साथ रहती। 5 साल हो गए, उसकी शक्ल तो क्या, आवाज तक ना सुनी मैंने। काश मेरे मालिक तू सुन ले मेरे बच्चे को भेज दे मेरे पास वापस। सज्जाद, मेरा बच्चा, तू वापस आ गया मेरा बच्चा। अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक, शुक्र। मत मांग माफी, तू आ गया ना, मुझे सब कुछ मिल गया। चल अंदर चल तू। तेरा शुक्र मेरे बाल। चल अंदर चल, अंदर चल तू। कहाँ चला गया नंदू मेरा बच्चा। कितना तड़पी मैं तेरे लिए। कहाँ चला गया था तू? तूने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। तो बस कर, बहुत मांग ली माफी तूने। बस कर, बस कर। रोना नहीं, बस
मेरा बच्चा है तू। क्या वो वहां भी पहुंच गया है? अम्मी आपने किसी सूरत अरसल को उससे मिलने नहीं देना है। जब तक मैं नहीं आ जाती सिचुएशन को कंट्रोल में रखे। मैं अभी आ रही हूं। वही वह जिसका डर था, सजाद वहां पर भी पहुंच गया है। हाँ तो इसमें बड़ी बात कौन सी है? उसने वहां ही जाना था अपनी अम्मी के पास। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ज़ुहैब आप समझ नहीं रहे हैं। अगर उसने अरसल को वहां पर देख लिया तो वो उसके पीछे पड़ जाएगा। टेक इट इजी नौशीन, खुद को संभालो। हर बात का मनफी मतलब निकालकर खुद को परेशान करने वाली आदत कब छोड़ोगी तुम? और वैसे भी बकौल तुम्हारे, जब तक वो तुम्हें डिवोर्स देकर गया था वो खुद लाइम था कि तुम प्रेग्नेंट हो। ज़ुहैब उसकी माँ वहां पर मौजूद है, वो उसे सब कुछ बता देंगी। उसके बाद जानते हैं आप वो क्या करेगा? रिलैक्स नौशीन, कुछ नहीं होगा। वो 5 साल से गायब था। इस तरह अचानक आके वो अरसल को अपनाने का दावा नहीं कर सकता। ज़ुहैब जो भी आप मुझे फौरन अरसल के पास लेके चले जाए, मैं अरसल को फौरन वापस लाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, तुम वहां जाके किसी से झगड़ा नहीं करोगी। हाँ मैं कुछ नहीं करूंगी इस तरह का। अब आप उठे, वहां जाने में भी टाइम लगेगा, प्लीज। कहाँ चला गया था तू? ये माँ की बात का इतना गुस्सा किया कि घर ही छोड़ के चला गया। बहुत मेहनत की है मैंने। जब घर से निकला था तो कुछ भी नहीं था मेरे पास। 4 जोड़ी कपड़ों के लेकर निकला था। यहाँ पे भी नौकरी थी। वहां से एक दोस्त बन गया, उसने मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दी। फिर मेरी तरक्की हुई। बॉस ने मुझे दुबई भेज दिया। तो थोड़े बहुत पैसे कमा कर निकला था, वो वहां जाते ही मैंने स्टॉक्स में लगा दिया और मेरी किस्मत बदल गई। मैं अमीर हो गया। ये सब आपकी दुआओं का कमाल है और आपकी भी हो गया। लौटने का ख्याल तो हर रोज आता था, लेकिन मुझे यही था कि आप लोग अपनी अपनी जिंदगियों में आगे निकल जाए। मगर मेरे से रहा नहीं गया और मैं वापस आ गया। बेटा मेहनत करके कमाना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह तुमने अपनी माँ को बेआसरा छोड़ा ये गलत है। लो जी, अभी भी आपको अपनी बहन के बेसहारा होने की पड़ी हुई है। और ये जो मेरी बेटी को बिला वजह तलाकनामा देकर गया था, उसका हिसाब कौन लेगा? मैंने वो फैसला नौशी की बेहतरी के लिए किया था। आप ही बताएं, क्या वो ज़ुहैब के साथ खुश नहीं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने उसे बहुत अच्छा साथी दिया है। क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ होती ना अभी, तो तुमने तो यही तमाशे करने थे उसके साथ। उसे पता तो नहीं चला ना अरसल का? अरे भाई, अभी तो माँ बेटा मिल रहे हैं, रोने धोने की खुशी में सब कुछ भूले बैठे हैं, गिले शिकवे चल रहे हैं अभी तो। आप प्लीज अरसल का बैग पैक कर दें, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। बिल्कुल नौशी पे गया है। अरे बेवकूफ, तुम्हारा और नौशीन का बेटा है, ये तुम्हारी औलाद है। वफा